हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मेरे क्लास 12th के बच्चे कैसे हैं भाई? बताइए आप लोग कमेंट करके कैसे हैं आप लोग। जो है मैं आप लोगों के लिए जो है दिन रात परेशान रहता हूँ, इसलिए क्योंकि क्लास 12 के लगभग जितने भी बच्चे होते हैं उन्हें इंग्लिश में जो है कहीं ना कहीं इशू होता है, ठीक है ना। इंग्लिश की वजह से ये बच्चे क्या कर पाते हैं, नंबर नहीं मतलब उसमें अच्छे से अच्छा प्राप्त कर पाते हैं और अपने आप को हाईलाइट भी नहीं हो पाते हैं, ठीक है ना। इसीलिए जो है सारी चीज़ें बाबू आपके लिए ही कर रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक, चलिए आज मैं लेकर के आया हूँ। देखिए मैं ज़्यादा आपसे इसलिए बात नहीं करता हूँ क्योंकि आपका एग्जामिनेशन बहुत ही करीब है और बहुत से टीचर क्या करते हैं, आपसे आते हैं 10 मिनट 15 मिनट बात करेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे क्लास। मैं तुरंत ही आता हूँ, तुरंत आपसे जो है क्लास स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है ना। चलिए आज जो हम लिटरेचर का जो है क्वेश्चन आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। ये जो वीडियो है क्लास 12th के बच्चों के लिए है। तीसरा लेसन है लिटरेचर का, ये तीसरा लेसन है डीप वाटर। तीसरा लेसन जो है ये क्या है, डीप वाटर है। इसका जो तीसरा लेटर है क्या नाम से लेसन है, वो कौन सा है लेसन, डीप वाटर। ठीक है, आप डीप वाटर के थोड़ा डीप वाटर के बारे में आप थोड़ा बहुत पढ़े होंगे कि जो राइटर था वो गया था स्विमिंग पूल, गया था, ये YMCA गया था, ठीक है, तैरना के लिए, लेकिन वो तैरना नहीं जानता था। ठीक है, तो वहां पर गया था, फिर डूब गया था वो। ठीक, किस तरह से जो प्रयास करके बाहर निकला, फिर उसके बाद जो एक इंस्ट्रक्टर ले लिया, एक शिक्षक ले लिया, जो है ट्यूटर ले लिया सीखने के लिए, उसके बाद बहुत बड़ा तैराक बन गया था। ठीक है, वही उसी चैप्टर के बारे में ये क्वेश्चन आंसर बाब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन आंसर है ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है बाबू, मैं गारंटी ले रहा हूं। सिर्फ और सिर्फ आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, गारंटी है कि आप 98 99 नंबर तो आप लाएंगे ही लाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है। अगर मेरे चैनल से नए बच्चे जुड़ गए हैं तो बच्चे क्या करेंगे, चैनल को बाबू क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे क्या। चलिए देखते हैं क्या शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। पहला देखिए क्या कह रहा है कि पहला देखिए इसमें क्या कह रहा है। इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन हमारा इसमें है क्या कह रहा है, व्हेन डिड द राइटर ज्वाइन द YMCA। उस स्कूल का नाम था YMCA, ये कैलिफोर्निया में पड़ता है, याद रखिएगा आप। YMCA पुल को उसने ज्वाइन जो है कब किया था और क्यों किया था। YMCA जो तालाब था उसने जो है राइटर जो था ज्वाइन कब किया था और क्यों किया था। तो आंसर इसका देख लेते हैं क्या है। ही वॉज 10 or 11 years old when he joined the YMCA pool। लगभग वो 11 या 10 साल का था, 10 या 11 साल का था, तभी जाकर के वो क्या किया था, YMCA तालाब को ज्वाइन किया था। और क्यों किया था, क्योंकि इट ऑफर्ड एन अपॉर्चुनिटी, उसे अवसर प्रदान हुआ था। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट्स अवसर प्रदान होना। उसे क्या प्रदान हुआ था अवसर मतलब उसे मौका मिला था। क्या मिला था, मौका मिला था। टू लर्न टू स्विम, क्या करने के लिए, स्विम सीखने के लिए, स्विमिंग सीखने के लिए, जो है तैरना सीखने के लिए जो उसे क्या मिला था, एक अवसर मिला था। क्या ज्वाइन करने का, YMCA तालाब ज्वाइन करने का। तो YMCA तालाब को कब ज्वाइन किया था, जब वो 10 या 11 साल का था। और क्यों ज्वाइन किया था, क्योंकि इट ऑफर्ड एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न स्विम, यानी उसे क्या मिला था, यह अवसर मिला था तैरना सीखने के लिए। ठीक, ठीक है। चलिए दूसरा आंसर इसमें देखते हैं क्या है हमारा। दूसरा आंसर हमारा जो कहता है, हाउ डीप वाज द पूल, तालाब की गहराई कितनी थी। वाट वाज देयर इनसाइड द वाटर, यानी तालाब में क्या हुआ, तालाब के अंदर जो कौन सी घटना घटित हुई, तालाब में क्या हुआ था, यानी तालाब की गहराई कितनी थी और तालाब के यानी अंदर क्या हुआ था, क्या हैपेंड हुआ था। तो देखते हैं क्या है। विलियम सी डगलस बेंट डाउन टू द बॉटम ऑफ द 9 feet डीप वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कहता है क्या, विलियम सी डगलस जो है पहली बार वो जो है कहाँ गए थे, वो कहाँ गए थे, 9 feet डीप वाटर,
यानी जो उस तालाब की गहराई थी 9 फीट थी, यानी अंदर का जो गहराई था वो कितना था, 9 फीट गहरा था, उसमें वो गए थे। 9 फीट सीम टू लाई मोर देन 90 फीट, यानी जब वो उस तालाब में गए थे तो उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो कि वो 9 फीट जो है 90 फीट लग रहा था। वो तालाब की गहराई जो थी वो 9 फीट था, एक्चुअली में 9 फीट था, लेकिन कैसा प्रतीत हो रहा था, सीम्ड, सीम्ड का मतलब होता प्रतीत होना, उन्हें प्रतीत हो रहा था किससे, 90 फीट से भी ज्यादा उन्हें क्या हो रहा था, प्रतीत हो रहा था। ही गिव पेन की, यानी वो कैसा महसूस करने लगे थे, पेन के दर्द महसूस करने लगे, उसके जो दर्द हो रहा था बहुत ज्यादा गिरू हो गया था, बढ़ गया था। बिफोर देन 90 फीट, यहाँ पर बिफोर ही कुड टच द बॉटम, कहते हैं क्या, बॉटम को टच करने से पहले हिज लंग्स वर अबाउट टू बस्ट, उनका जो लंग्स था फटने वाला था। एंड ही फेल्ट पैरालाइज्ड, यानी देखिए क्या थे, वो लगातार पानी में होने की वजह से वो कैसा महसूस करने लगे थे, पैरालाइज्ड महसूस करने लगे थे। उनकी जो हाथ पैर थे उतना काम कर नहीं रहे थे, काम करना बंद कर दिए थे, अर्थात उनके जो हाथ पैर थे थक गए थे, ये कहने का मतलब है राइटर का। ही वॉज टेरर ओवर पावर हिज हार्ट, और उनके हृदय में एक आतंक बस गया था, उनके हृदय में जो है क्या बस गया था, एक आतंक बस गया था। देखो क्या कहता है, हाउ डीप वाज द पूल, तालाब की गहराई कितनी थी, 9 फीट थी। और अंदर क्या घटना घटित हुआ, तो जब राइटर अंदर गया तो उसका क्या हुआ, वो जो 9 फीट रहा 90 फीट प्रतीत हो रहा था, जो 9 फीट था 90 फीट प्रतीत हो रहा था, दर्द उसका क्या हो गया था, बढ़ गया था। बॉटम को छूने से पहले ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसके जो लंग्स हैं अबाउट टू बस्ट, माने फटने वाले हैं, उसको उसके जो पैर थे कैसे फील कर रहा था, उसका हाथ पैर पैरालाइज्ड, और उसके अंदर क्या बस गया था, एक आतंक बस गया था, उसके अंदर क्या बस गया था, एक आतंक बस गया था। ठीक है, ये हमारा क्या था, दूसरा आंसर था। ठीक है ना, फुल एक्सप्लेन भी कर रहा हूं, इससे आपका चैप्टर भी तैयार हो रहा है, इससे आपका समरी भी तैयार हो रहा है बाबू। ठीक है ना, समरी तैयार होने का मतलब है एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछी गई, गारंटी ये पढ़ लीजिए ना, गारंटी मैं कर रहा हूं बाबू कि 98% यार इंग्लिश में लाएंगे आप। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में पढ़ते हैं क्या है। कह रहा है, व्हाट डिड डगलस डू इनसाइड द वाटर, जो विलियम सी डगलस थे पानी के अंदर उन्होंने क्या किया, टू सेव हिज लाइफ, अपने लाइफ को बचाने के लिए, अपने लाइफ को बचाने के लिए बेचारे जो विलियम सी डगलस थे जब वो डूब रहे थे तो वो क्या प्रयास किए, वो क्या किए अंदर, चलिए देखते हैं क्या किए तो अंदर। व्हेन डगलस वाज पिक्ड एंड टॉस्ड इनटू द डीप, कहते क्या, जब विलियम सी डगलस को उठा करके उछाल करके कहाँ फेंक दिया गया था, गहरे पानी में फेंक दिया। आपको पता होना जब चैप्टर पढ़े होंगे कि वहां पर एक मोटा ताजा आदमी आया था, वो पीछे मतलब ऐसे बैठे हुए थे तालाब के किनारे, पीछे से उन्हें उठा करके एक सिक्के की तरह वहां पर उछाल करके फेंक दिया था पानी में, जिस पोजीशन में थे उसी पोजीशन में जाकर के उगरे थे। तो वही कह रहा कि व्हेन डगलस वाज पिक्ड, जब विलियम सी डगलस को उठा करके टॉस्ड माने उछाल करके इनटू द डीप, गहरे पानी में फेंक दिया गया था। ही वाज फ्राइटेंड, वह डर गए थे, बट नॉट सो फ्राइटेंड, लेकिन इतना नहीं डरे थे, दैट ही लॉस्ट हिज बिट्स, लेकिन उनकी जो कॉन्शियस थी ना वो चालू थी, मतलब वो मूर्छित नहीं हुए थे, बेहोश नहीं हुए थे, ये कहने का मतलब था। एंटायरली, पूरी तरह से, while गोइंग डाउन टू द बॉटम, बॉटम में जाने के था, नीचे जाने के बजाय, जब वो नीचे जा रहे थे, नीचे जाने के दौरान ही मेड ए प्लान टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम बीइंग ड्रॉन, वो क्या बनाए, ड्रॉन माने डूबने, डूबने से बचने के लिए उन्होंने क्या बनाया, एक प्लान बनाया। जब वो नीचे जा रहे, बॉटम में नीचे, जब वो गहराई में जा रहे थे तो डूबने से पहले उन्होंने क्या बनाया, अपने लाइफ को बचाने के लिए मेड प्लान, एक प्लान बनाया उन्होंने। ही डिसाइडेड टू टेक ए बिग जंप एज हिज फीट हिट एट द बॉटम, उन्होंने निर्णय लिया, उन्होंने प्लान क्या बनाया कि उन्होंने निर्णय लिया कि मैं क्या करूंगा, कि टू टेक ए बिग जंप, मैं क्या लगाऊंगा, एक बिग जंप लगाऊंगा, एज हिज फीट हिट द बॉटम, यानी मैं जैसे ही जो है
मैं अपने पैरों से बॉटम को हिट करूंगा, वैसे ही मैं एक बड़ा क्या लगाऊंगा, जंप लगाऊंगा, यानी उछल कूद, वहां से मैं कूद जाऊंगा। ही होप्ड टू मूव अप टू द सरफेस, और इस आशा में मैं क्या लगाऊंगा, जंप लगाऊंगा, ताकि मैं कहां पहुंच जाऊं, सरफेस ऑफ द वाटर, पानी के सतह पे पहुंच जाऊं। लाइक ए कॉर्क, कॉर्क की तरह मैं कहां पहुंच जाऊं, सरफेस पे पहुंच जाऊं। लाइक ए कॉर्क, कॉर्क की तरह मैं कहां पहुंच जाऊं, सरफेस पे पहुंच जाऊं, ताकि मैं कहां पहुंच जाऊं, कॉर्क की तरह सरफेस पे पहुंच जाऊंगा जंप लगा करके। देन ही वुड लाई दैट फ्लैट ऑन इट, तो उसके बाद जो वहां पर मैं क्या हो जाऊंगा, लाई हो जाऊंगा, पड़ा रहूंगा फ्लैट ऑन इट, तो सरफेस पर। उसके बाद पैडल टू द एज ऑफ द पूल, पैडल माने पेडलिंग करते नहीं बच्चे, अक्सर देखिए आप क्या करते हैं, पेडलिंग करना उस चीज को कहते हैं जब आप तैरने जाते हैं तो हाथ पैर पीछे से पैर मारते रहते हैं, है ना, वही कह रहा हूं, पेडलिंग करते हुए मैं क्या करूंगा, तालाब के किनारे पहुंच जाऊंगा और इस तरह से मैं बच जाऊंगा। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, राइटर जो है जब तालाब के अंदर गए थे तो उन्होंने क्या किया, क्या करने का उन्होंने प्रयास किया था, प्रयास उन्होंने यही किया था कि उन्होंने प्लान बनाया कि मैं क्या करूंगा, एक बड़ा जंप लगाऊंगा, एक बड़ा जंप लगाऊंगा और आकर के सीधे मैं सरफेस पे आ जाऊंगा लाइक ए कॉर्क। उसके बाद में हाथ पैर मारते हुए मैं तालाब के किनारे चला जाऊंगा और मैं क्या हो जाऊंगा, बच जाऊंगा, क्या हो जाऊंगा, बच जाऊंगा माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये रहा हमारा जो है तीसरा आंसर रहा। चलिए चलते हैं चौथे आंसर की तरफ। चौथे आंसर की तरफ बढ़ने से पहले बाबू मैं यही सब करना चाहता हूं कि आप जो नए बच्चे अगर हैं तो आप क्या करिए, मेरे नए चैनल को जो है क्या करिए, इंग्लिश विद रुपेश सर क्लास को क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना, चले चलते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर चौथा। व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर का मतलब होता है ट्यूटर, जो सिखाने वाला था, उसको स्विमिंग करना जो सिखाते हैं उस चीज को हम कहते हैं इंस्ट्रक्टर। डू टू ट्रेन डगलस, यानी जो ट्यूटर था, जो शिक्षक था, डगलस को ट्रेंड करने के लिए जो है, प्रशिक्षित करने के लिए जो है उसने क्या किया। चलिए देखते हैं क्या किया भाई उसने, देख लेते हैं हम लोग जो है क्या किया उसने। कहता है द इंस्ट्रक्टर बिल्ट ए स्विमर आउट ऑफ डगलस पीस बाय पीस। कहता है क्या, जो ट्विटर था उसने क्या किया, बिल्ट ए स्विमर आउट ऑफ डगलस पीस बाय, मतलब दिन ब दिन, यानी एक एक दिन जो है विलियम सी डगलस को जो है क्या बनाने लगा, स्विमर बनाने लगा, तैराक बनाने लगा। फॉर 3 months, 3 महीने तक। ही हेल्ड हिम ए हाई ऑन ए रोप, उसने क्या पकड़ाया, यानी एक लंबी रस्सी जो उसने क्या कर दिया, अटैच टू हिज बेल्ट, उसके बेल्ट से बांध दिया। एंड ही बेंट बैक टू द फोर्थ क्रॉस पूल, और क्या करता रहा वो राउंड करता रहा उस तालाब को, जो बेल्ट में बांधा हुआ जो रस्सी था उसको पकड़ करके उसको क्या करता रहा, सिखाता रहा। एंड पैनिक सीज्ड द ऑथर एवरी टाइम, और हमेशा क्या करता था, जो राइटर था, जो ऑथर था, हमेशा क्या महसूस करता था, पैनिक महसूस करता था, हमेशा क्या महसूस करता था, दर्द महसूस करता था। That the instructor taught Douglas to put his face under water and inhale and to raise his nose and inhale, और हमेशा राइटर यही सिखाता, मतलब जो ट्यूटर था, जो प्रशिक्षक था, वो हमेशा यही सिखाता रहता था, तुम क्या करो, एक बार सांस को लो, उसके बाद सांस को छोड़ो, एक बार नाक को क्या करो, पानी के अंदर करो, नाक को उसके बाद पानी के बाहर करो। ये सारी चीजें क्या करता रहा, सिखाता रहा। देखिए ना, इनहेल और एक्सहेल, इनहेल माने होता लेना, सांस को लेना, एक्सहेल का मतलब होता सांस को छोड़ना कहते हैं। ठीक है ना। देन डगलस हैड टू किक विथ हिज लेग्स फॉर मेनी वीक्स टिल दीज रिलैक्स, जो विलियम से डगलस थे कई बार अपने पैरों को जो है प्रयास किए, कई सप्ताह तक प्रयास किए अपने पैरों से तैरने का, तब जाकर के टिल दीज रिलैक्स, उसके बाद जाकर के अपने आप को विलियम से डगलस क्या किए, अच्छा रिलैक्सेशन क्या नाम से फेस किए। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं क्या। तो आप देखिए इसमें कुछ भी नहीं था, ठीक है ना, अपने आप से बनाकर लिख सकते कि ट्यूटर जो था ट्रेन करने के लिए क्या किया, उसने सबसे पहले क्या किया, विलियम सी डगलस को क्या बांध दिया, एक बेल्ट बांध दिया, एक बेल्ट बांध दिया, बेल्ट में एक रस्सी बांध दिया, और उस रस्सी को पकड़ करके तालाब के चारों तरफ
चार में से घूमता रहता था। और विलियम सी डगलस यही कहा कि तुम क्या लो, एक बार सांस को लो, एक बार सांस को छोड़ो और अपने नाक को पकड़ लो, उसको जो पानी के अंदर करो, पानी के बाहर करो, उसके बाद अपने पैरों को मारो, लगातार पेडलिंग करो, इस तरह से तुम सीख जाओगे। ठीक है, ये सारी चीजें उसने किया था। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, बहुत अच्छे तरह से बाबू मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक एक लाइन एक्सप्लेन मैं कर रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ हम लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है चलते हैं 5वें की तरफ। कहता क्या है कि व्हाट डिड रूजवेल्ट से अबाउट द फियर ऑफ डेथ। जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट थे वो मृत्यु के भय के बारे में क्या बताते हैं, क्या कहते हैं। चलिए देखते हैं क्या। इन द स्टोरी, कहते हैं इस स्टोरी में, डीप वाटर जो ये स्टोरी है, डगलस टॉक्स अबाउट द फियर ऑफ वाटर। डगलस किसके बारे में बात करते हैं, पानी के भय के बारे में बात करते हैं। एंड हाउ ही फाइनली ओवरकम इट विथ स्ट्रांग विल पावर। और वो किस तरह से जो है ओवरकम का मतलब, देखिए एक शब्द हमेशा इसमें आएगा ओवरकम। ओवरकम का मतलब होता है वो कंट्रोल। ओवरकम का मतलब क्या होता है, कंट्रोल होता है, याद रखिए। ठीक है, ओवरकम कम का मतलब होता है नियंत्रित कर लेना। ओवरकम का मतलब क्या होता है, नियंत्रित कर लेना। यानी कहते हैं क्या है कि विलियम सी डगलस जो है किसके बारे में बात करते हैं, पानी के भय के बारे में बात करते हैं। और वो कहते क्या, किस तरह से अपने स्ट्रांग विल पावर, यानी एक मजबूत इच्छा शक्ति से जो है किस तरह से अंततः उस पानी के भय पे क्या पाते हैं, कंट्रोल पाते हैं। स्ट्रांग विल पावर का मतलब होता है एक मजबूत इच्छा शक्ति से क्या पाते हैं, अंततः ओवरकम पाते हैं, यानी कंट्रोल पाते हैं। किस पे, फियर ऑफ वाटर, पानी के भय पे क्या पाते हैं, कंट्रोल पाते हैं। कोई भी देखिए अगर क्या हो जाता है दुर्घटना, अगर कोई एक्सीडेंट अगर बचपन में हमारे साथ हुआ रहता है या किसी के साथ हुआ रहता है, तो बचपन का जो इंसिडेंट होता है ना, या कोई एक्सीडेंट होता है ना, वो सारी चीजें हमें लर्न हो जाता है बाबू, वो हमारे माइंड में हमेशा याद रखता है। अगर आप कभी बचपन में डूब गए होंगे ना, तो याद रखिए आप कभी पानी के पास जाना पसंद नहीं करेंगे, या आपको घर वाले जो है कभी पानी के पास नहीं भेजेंगे। आप कभी भी पानी देखेंगे, गहरा पानी देखेंगे, आपको हमेशा डर लगेगा, कहेंगे कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसमें डूब जाऊं। ठीक है, तो सेम टू सेम सिचुएशन जो है राइटर का था। ठीक है, विलियम सी डगलस का था। चलिए आगे पढ़ते हैं। करेज, करेज मैंने साहस से उन्होंने कंट्रोल पाया। हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम से उन्होंने क्या किया था, कंट्रोल ओवरकम पाए थे। एंड फर्म डिटर्मिनेशन, एक दृढ़ मजबूत शक्ति से उन्होंने क्या पाया था, कंट्रोल पाए थे, ओवरकम पाए थे। किस पे, फियर ऑफ वाटर पे, पानी का जो आतंक था, टेरर ऑफ वाटर, टेरर ऑफ वाटर कह सकते हैं आप। आगे देखिए क्या करा, वंस ही टूक करेज द फियर बेनिस्ट। कहते क्या है, यानी एक बार क्या हुआ, जब उन्होंने क्या दिखाया, एक बार जब साहसी, जब कोई इंसान अगर साहस से काम लेता है तो फियर बेनिस्ट, बेनिस्ट माने गायब हो जाना, तो आपके हृदय से जो आतंक है वो हमेशा क्या हो जाएगा, जो डर है वो हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, दैट सोज मोस्ट ऑफ आवर फियर्स आर बेसलेस। और ये सारे सोच जो है क्या करते हैं, दैट सोच मोस्ट ऑफ आवर फियर आर बेसलेस। और ये सारी चीजें हमें क्या बताती है कि क्या बेसलेस है, जिसका कोई आधार नहीं है। हमारे इस डर का क्या नहीं है, कोई आधार ही नहीं, आधारहीन है कहने का मतलब है। ठीक है, फियर क्रिएट्स डेंजरस वेयर देयर इज नन। कहता है क्या, देखिए जो डर होता है ना, जो डर होता है उन्हीं के दिल में जो है जगह बनाता है, जहां पर मजबूती, स्ट्रांगनेस का जगह ना हो ना, वहीं पर अपना जगह बनाता है। तो वही कह रहा है कि एक डेंजरस को क्रिएट करता है जहां पर कोई नहीं रहता है। He realized that in death there is peace and there is terror only fear of death. This shows that fear of sometime is actually far more dangerous than the thing itself। यहाँ देखिए सिर्फ इसका यही कहने का मतलब, इतना सब पूरा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको शॉर्ट में आप लिखेंगे जो मैंने पीछे बताया। ठीक है, ये जो मैं आपको पीछे बताया वो सारा लिखने की जरूरत है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं, ये जो पॉइंट है आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ये इतना जो हमारा पॉइंट है इसको लिखने की जरूरत नहीं, वो डायरेक्ट जो था हमारा वही था। ठीक है, कि कैसे आप जो पानी पे आप कंट्रोल पा सकते हैं, अगर आपका स्ट्रांगनेस हो, आपकी विल पावर जो है स्ट्रांगनेस हो, फ्रॉम जो आपका डिटर्मिनेशन जो है आपका क्या होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए,
तभी आप क्या पाएंगे, तभी आप क्या पाएंगे, फिर आप वाटर पे ओवरकम पाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या लॉन्ग क्वेश्चन, देख लीजिए क्या वेरी इंपॉर्टेंट है ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है। इसका हमारा जो है लॉन्ग क्वेश्चन जो माय डियर स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देख लेते हैं क्या इसमें लॉन्ग क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए इसमें। ये पूरा जो है ओवरऑल में लेकर के आया हूँ, ये ओवर अगर इसी को आप लर्न करिए शॉर्ट आंसर से ही आप लॉन्ग बना सकते हैं। जिस बच्चे को शॉर्ट आंसर याद हो गया और लॉन्ग आंसर अपने आप बन जाएगा। ठीक है, चलिए कहते हैं लॉन्ग आंसर देखते हैं क्या। हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, देखो वही क्वेश्चन कह रहा है जस्ट अभी जो मैंने आपको बताया शॉर्ट आंसर में। कह रहा है कि विलियम सी डगलस पानी के भय पर या आतंक पर जो है किस तरह से जो है काबू पाए। विलियम सी डगलस जो है पानी के भय पर जो है कैसे काबू पाए। ओवरकम का मतलब होता है काबू पाना या नियंत्रित पाना। चलिए देखते हैं क्या है। द फियर दैट डेवलप्ड इन द पूल स्टेड विद डगलस फॉर ईयर्स, कहते हैं जो डर था ना वो डेवलप्ड इन, उनके अंदर क्या हो गया था, विकसित हो गया था। कहाँ, इन द पूल, तालाब में ही, स्टेड विद डगलस फॉर ईयर्स, कई वर्षों से। ये जो पानी का आतंक था तालाब से ही कई वर्षों से उनके अंदर क्या था, समाहित था। स्टेड माने समाहित था। द फियर ऑफ वाटर, पानी का जो भय था, रुइंड, वो क्या, रुइंड हिज फिशिंग ट्रिप, बोटिंग एंड स्विमिंग, पानी का जो आतंक था ना उनके पूरे लाइफ को बर्बाद करके रख दिया था। अर्थात वो कभी फिशिंग पे नहीं जाते थे, ट्रिप पे नहीं जाते थे, बोटिंग करने के लिए नहीं जाते थे और ना तो तैरने के लिए जाते थे। एक बार जिसके अंदर जिस चीज का डर बन जाएगा ना, पक्का है कि उस चीज के पास आप कभी नहीं जाएंगे। ठीक है, इट फॉर्मली हेल्ड हिम इन हिज ग्रिप, क्योंकि वो क्या करते थे जब भी वो उसके पास जाते थे अपने चंगुल में, ग्रिप माने चंगुल, वो अपनी चंगुल में पकड़ लेती थी। कौन, फियर ऑफ वाटर। फाइनली ही डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, अंत में उन्होंने क्या निर्णय लिया कि मैं क्या लूंगा, क्या शिक्षक लूंगा, मैं प्रशिक्षक लूंगा मैं जो है सीखने के लिए। टू लर्न स्विम, क्या सीखने के लिए, तैरने के लिए। ही प्रैक्टिस्ड 5 days ए वीक एन आवर ईच डे, कहते क्या है वो अभ्यास किए 5 दिनों तक, एक सप्ताह, 5 days ए वीक यानी एक सप्ताह में 5 दिनों तक वो लगातार प्रैक्टिस किए। एन आवर ईच डे, और प्रत्येक दिन 1-1 घंटा क्या करते थे, वो क्या करते थे, प्रैक्टिस करते थे। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड हिम, जो ट्यूटर था, इंस्ट्रक्टर का मतलब होता है ट्यूटर, याद रखिए इस चीज को मैं लिख देता हूं यहाँ पे। इंस्ट्रक्टर का मतलब होता है ट्यूटर, जो सिखाने वाला होता है। जो ट्यूटर था ना उनके चारों तरफ उनके जो है क्या कहते हैं, उनके जो है क्या कहते हैं, मतलब है कमर में जो है ना क्या बांध दिया, वो एक बेल्ट बांध दिया। रोप वाज अटैच्ड टू द बेल्ट, और उस बेल्ट से उन्होंने क्या बांध दिया, एक रस्सी बांध दिया। उस बेल्ट से उसने क्या बांध दिया, एक रस्सी बांध दिया जो है। एंड द रोप थ्रो ए पुली दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल, डगलस हेल्ड ऑन एंड ऑफ द रोप एंड बेंट बैक टू द फोर्थ अक्रॉस द पूल, कहता है क्या, उसके बाद उनके फोरहेड पे, उनके माथे पर एक केबल बांध दिया गया और दोनों को पकड़ करके वो क्या करता था, तालाब के चारों तरफ क्या करता था, उन्हें चक्कर लगाता था और उन्हें उस तरह से वो क्या करता था, प्रैक्टिस करवाता रहता था, लगातार प्रैक्टिस करवाता रहता था। आफ्टर 3 months, 3 महीने के बाद, आफ्टर 3 months, यहां पर देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, कहता आफ्टर, आप कहां गए, आफ्टर 3 months टेंशन बिगेन टू स्लैक, 3 महीने के बाद उनका जो टेंशन था ना, वो जो तनाव था क्या हुआ, धीरे धीरे स्लैक हो गया, खत्म हो रहा था। द इंस्ट्रक्टर वाज एबल टू बिल्ड ए स्विमर, जो ट्यूटर था वो क्या हो गया, एक तैराक बनाने में सक्षम हो गया। आउट ऑफ डगलस, वन डे ही बेंट टू लेक, एक दिन वो कहा गया, लेक गया, झील गया। बेंट वार्थ एंड डाइव्ड ऑफ, बेंटवार्थ की तरफ गया और उसमें क्या लगाया, गोता लगाया। एक डॉग
एट्रिक्स आइलैंड, ये मतलब नाम है ये, ठीक है, इस चीज को आप नाम याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर इस स्थान पे तैरने के लिए गया था। ही स्वam 2 miles across the lake, वह लेक में लगभग 2 मील तक वो तैरा। फाइनली ही वाज एबल टू कन्क्वेर, कन्क्वेर माने विजय प्राप्त कर लेना। कन्क्वेर का मतलब होता है विजय प्राप्त कर लेना, इसका मतलब होता है विजय प्राप्त कर लेना। और किस पे विजय प्राप्त कर लिया? फियर ऑफ वाटर पे। अंततः उसने क्या प्राप्त कर लिया? फियर ऑफ वाटर पे उसने क्या प्राप्त कर लिया? विजय प्राप्त कर लिया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो फियर ऑफ वाटर से उसने कंट्रोल पाया। फियर ऑफ वाटर पे कंट्रोल जो है कैसे पाया कि जब वो पानी में गया था तो उसको जो पानी का आतंक था उसके अंदर बैठ गया था, जब भी वो जो है, और इस पानी का आतंक उसके सारे फिशिंग को खराब कर देता, बोटिंग को खराब कर लेता था, स्विमिंग को खराब कर देती थी, और जब भी वो उसके पास जाते थे उसे चंगुल में पकड़ लेती थी। तब उसने डिसाइड किया क्या लेने का? एक ट्यूटर लेने का। और ट्यूटर जो था बेल्ट में जो है रोप लगा करके सिखा दिया, और एक बहुत बड़ा क्या बनवा दिया उसे? एक तैराक बना दिया, ठीक है। चलिए लॉन्ग क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है कि हाउ डिड डगलस स्ट्रगल एट द पूल, जो डगलस थे उन्होंने पूल में किस तरह से प्रयास किए। वही सेम है, सेम पीछे वाला क्वेश्चन कह रहा है, शॉर्ट क्वेश्चन, क्योंकि आप कहते हैं पानी के अंदर उन्होंने क्या किया था। व्हाट स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी माने रणनीति, याद रखिएगा। स्ट्रेटेजी एक वर्ड है जिसका मतलब होता है रणनीति। डिड ही अडॉप्ट टू सेव हिज लाइफ, उन्होंने कौन सा रणनीति अपनाया था अपनी लाइफ को बचाने के लिए? मैंने आपको बताया था पीछे कि रणनीति प्लान बनाया कि मैं एक जंप लगाऊंगा और लाइक एक वार्क आ जाऊंगा, सरफेस पे आ जाऊंगा, पैडलिंग करते हुए तालाब के किनारे पहुंच जाऊंगा मैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्या। विलियम सी डगलस वांटेड टू लर्न स्विमिंग एट YMCA पूल, जो विलियम सी डगलस थे YMCA पूल में तैरना चाहता था। फॉर दिस पर्पज, और इस उद्देश्य के लिए ही वेंट टू द पूल, वो तालाब गया, पूल में गया। वेटेड फॉर अदर्स, और दूसरे लोगों का इंतजार करने लगा कि शायद अभी कोई आएगा तो मैं भी उन्हीं के साथ तैरना स्टार्ट करूंगा। आफ्टर सम मिनट्स, कुछ समय के बाद, ए बिग ब्रूसर ए ऑफ ए बॉय केम देयर, एक ब्रूसर का मतलब होता है मोटा ताजा आदमी जो है, लड़का जो है वहां पर आया। प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, शायद कितने वर्ष का था? 18 वर्ष का था। वो जो लड़का था वहां पर आया वो शायद कितने वर्ष का था? 18 वर्ष का था जो आदमी आया था वहां पर। एंड थ्रू डगलस इनटू द पूल, और पीछे से आया डगलस को, जिस अवस्था में बैठे थे उसी अवस्था में डगलस को उठा करके पानी के अंदर उसने क्या कर दिया? झम से फेंक दिया, टॉस्ड करके उन्होंने फेंक दिया। फॉर फन, मजाक के लिए, मतलब मजाक के लिए। वो समझता था कि ये तैरना इसे आता है। इस हमारे आप लोग क्या करते हैं, अपने दोस्तों के साथ फन करते हैं, मजाक करते हैं, वैसे वो जो फन के लिए, जो मजाक के लिए उसने क्या किया, उठा करके उस जिस अवस्था में बैठे थे उसी अवस्था में उठा करके उसे क्या कर दिया? डगलस को पानी के अंदर फेंक दिया। आगे देखते हैं क्या। बट डगलस डिड नॉट नो, लेकिन जो डगलस थे नहीं जानते थे हाउ टू स्विम, तैरना नहीं जानते थे। बाय दैट टाइम, उसी समय, यानी उस समय वो तैरना नहीं जानते थे। He went to the bottom of the pool, जैसे ही वो पानी में फेंका तुरंत ही पानी के सतह के नीचे जाने लगे, सतह पे जाने लगे। बॉटम का मतलब होता है सतह, बॉटम का मतलब क्या होता है? सतह होता है, ठीक है। बॉटम का मतलब क्या होता है? बॉटम ऑफ द पूल, तालाब की सतह पे जाने लगे। ड्यूरिंग द वे, यानी जब वो पानी के नीचे जा रहे थे रास्ते में ही। मेड ए स्ट्रेटजी टू हिट, उन्होंने रणनीति बनाया, प्लान बनाया। टू हिट, कि मैं अपने पैरों से हिट करूंगा। जंप, उसके बाद छलांग लगाऊंगा। स्विम टू द एज, और पैडलिंग करते हुए, स्विम करते हुए मैं कहां पहुंच जाऊंगा? तालाब के किनारे पहुंच जाऊंगा। एज माने किनारे, एज का मतलब क्या होता है? किनारे। तालाब के किनारे में क्या हो जाऊंगा? पहुंच जाऊंगा। तालाब के किनारे में क्या हो जाऊंगा? पहुंच जाऊंगा मैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं क्या है। तालाब के किनारे में पहुंच जाऊंगा, आगे देखते हैं। बट एवरी टाइम हिज एफर्ट्स फेल्ड, लेकिन प्रत्येक बार बेचारा क्या हो जाया करता था? असफल हो जाया करता था। नो वन वॉज देयर टू सेव हिज लाइफ, कोई भी इंसान वहां पे उसके लाइफ को बचाने वाला नहीं था। ही स्क्रीम्ड, वह चीखा, चिल्लाया। बट इट वॉज फॉर नो यूज, लेकिन उसके कोई मतलब नहीं रहा, कोई नहीं उसके साउंड को सुन पाया। देयर इज नो पर्सन टू लिसन हिज वर्ड्स। समवन हैज सेव्ड हिज लाइफ, लेकिन कोई था वहां पर जो उसकी लाइफ को बचा लिया। कोई था जो उसके लाइफ को वहां पर क्या किया? बचाया। आफ्टर दैट, उसके बाद, ही नेवर वेंट टू पूल, उसके बाद वो कभी अपने जीवन में पूल में, मतलब जीवन में तो गया था लेकिन दोबारा जो कभी पूल नहीं गया।
एंड फिशिंग, फिशिंग करने के लिए। आफ्टर सम टाइम ही लर्न, कुछ समय के बाद वो क्या सीखा, लर्न यानी सीख लिया, क्या करना, स्विमिंग, तैरना सीख लिया। बिकेम एन एक्सपर्ट स्विमर, उसके बाद क्या बन गया था, एक एक्सपर्ट स्विमर बन गया था। ठीक है ना। तो देख सकते हैं कि किस तरह से बाबू मैंने क्या किया, एक्सप्लेन किया। वही क्वेश्चन कर रहा था कि किस तरह से जो है विलियम सी डगलस जो है पानी के अंदर वो क्या किए थे, क्या स्ट्रगल माने संघर्ष, कौन सा संघर्ष किए थे, और उस पानी के अंदर जो उन्होंने कौन सा स्ट्रेटजी अपनाए थे। तो संघर्ष उन्होंने यही किया था कि मैं क्या करूंगा भाई, मैं अपने पैरों से हिट करूंगा और ऊपर आ जाऊंगा। स्ट्रेटजी यही अपनाए थे, सारी चीजों के बारे में यही अपनाए थे, संघर्ष यही था उनका। ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्या है। ये हमारा चैप्टर नंबर 3 था। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 का एक्सप्लेनेशन था। फुल एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गया होगा बाबू। ठीक है ना। और हर एक क्वेश्चन का लाइन बाय लाइन में समझा रहा हूं। आप वीडियो जो पॉज करके एक एक लाइन जो घर पे देखना, वीडियो को जो है पॉज करके जो है एक एक लाइन को एक्सप्लेनेशन में करो, उससे समझ जाइए और अपने हिसाब से एग्जाम में क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिए। ठीक है ना। चलिए आज मैं जो है 2 चैप्टर का एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि एग्जाम बहुत करीब आ रहा है ना, इसलिए मैं बीच में समय नहीं मिल पाया था, इसलिए बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों से जुड़ पाया हूं। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट में आपको सारी चीजें प्रोवाइड करवा दूं। तो इसलिए मैं आज जो 2 चैप्टर के बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा। 2 चैप्टर जो है 2 चैप्टर का क्वेश्चन आंसर लेकर के मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। ठीक है ना। चलिए देखते हैं दूसरा जो हमारा चैप्टर है, ये तीसरा चैप्टर था। ये जो चैप्टर था हमारा, ये कौन सा चैप्टर था, ये जो चैप्टर था हमारा लेसन नंबर 3 था, डीप वाटर। ठीक है। अब हमारा जो अगला चैप्टर है वो है लेसन नंबर 4, जिसका नाम है रैट रेप। ठीक है। नए बच्चे आ गए होंगे बाबू, तो नए बच्चे जो भी मेरे चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना बाबू। ठीक है, ताकि आपको जो है आगे से आगे वीडियो मिलता रहे। और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी शेयर कर दीजिए, ताकि जो है उन तक ये वीडियो पहुंच सके और अच्छा से अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकें। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 12 के मेरे प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं लेसन नंबर 4 क्लास 12 के लिए है भी। ठीक है ना। मैंने आपको बताया हूँ कि ये जो है आपको जो है आज 2 लेसन के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। 2 लेसन का क्वेश्चन आंसर लेकर के आए हो, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट था। एकदम समझ लीजिए, आओ मैं छाट करके पूरा क्वेश्चंस में ला रहा हूँ, पक्का मैं बता रहा हूँ। अगर आप मेरे क्वेश्चंस को, मेरे वीडियो को देख लीजिए तो आपको नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, गारंटी मेरा। ग्रामर भी मैं सारी चीजें प्रोवाइड करवा रहा हूँ, लेटर, एप्लीकेशन, सेंट्रल आइडिया, एक्सटेंजा, जो भी मैं सारी चीजें हो सकता है वो सारी चीजें मैं प्रोवाइड कराऊंगा। इसलिए इतने जल्दी बाबू मैं कर रहा हूँ, जल्दी मैं इसलिए मैं कर रहा हूँ। ठीक है ना। जल्दी करने का मतलब नहीं है, जल्दी क्या करने का मतलब है कि एक साथ में 2 लेसन का मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये जल्दी है। बाकी मैं सारी चीजों के बारे में एक्सप्लेन करता हुआ चल रहा हूँ। ठीक है। जहां भी नहीं समझ में आएगा तुरंत कमेंट बॉक्स में बताना हमें। ठीक है, आपको जरूर आंसर दूंगा मैं। चलिए देखते हैं शॉर्ट आंसर जो है लेसन नंबर 4 का नाम है द रैट रैप। रैट रैप का मतलब होता है चूहेदानी। चूहेदानी के बारे में आप थोड़ा सा पढ़े होंगे कि उसमें पेडलर नाम का एक बंदा रहता है, नाम नहीं दिया उसमें, स्ट्रेंजर है समझो। वो पेडलर नाम का एक बंदा है जो बेचारा क्या करता है, चूहेदानी बना करके अपने लाइफ को सर्वाइव करता है, चूहेदानी वगैरह बना करके अपनी लाइफ को सर्वाइव करता है। लेकिन एक इसका नाम, चैप्टर का नाम क्यों पड़ा तो मैं बता दूं, थोड़ा सा एक्सप्लेन ऐसे कर दूं। एक बार हुआ क्या, जब ये शाम हो गया, घूमते घूमते जा रहा था। ठीक है। तो एक क्राफ्टर का मतलब होता है कृषक के घर पहुंचा। किसान था बेचारा, वो गरीब था। ठीक है। तो जब रात को सोया हुआ था तो उसके पास एक 30 करोनार था। ठीक है। 30 करोनार को चुरा लिया था। सुबह सुबह हो गया था, चुरा कर जब वो जंगल के रास्ते जा रहा था तो जंगल में रास्ता भटक गया था। शॉर्ट में बता रहा हूं, जब वो जंगल में रास्ता भटक गया था तो वो सोचा जो है अब मैं ये कहाँ फंस गया हूं। तब उसी समय सोचा जो है मैं एक चूहेदानी में फंस गया हूं जो कभी निकल नहीं सकता हूं। ठीक है ना। चलिए देखते हैं आगे क्या है। इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन पे चलने से पहले आओ मैं यही बार बार कह रहा हूँ कि जितने भी बच्चे नए बच्चे मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं सारे बच्चे क्या कर लीजिए बाबू, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्लास 12 के लिए है, मेरे प्यारे बच्चों के लिए है, जो कि चलिए देखिए, एपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 22 मार्च फेब से आपका एग्जामिनेशन है, यानी 22 फरवरी से आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहा है। और अपने एग्जामिनेशन में आप जुट जाइए, एकदम तन मन धन लगा दीजिए फर्स्ट आने के लिए। फर्स्ट आने के लिए जो है क्या करिए, तन मन धन लगा दीजिए, आप समझ लीजिए। ठीक है ना। चलिए देखते हैं आगे क्या है। कह रहा है फ्रॉम
हुए डिड द पेडलर गेट द, देखिए पेडलर चैप्टर से आएगा रेट रेप से, याद रखिएगा आप। पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग ए रेट रेप। कहता क्या है, कहां से पेडलर के दिमाग में आइडिया आया था कि ये संसार क्या है, चूहेदानी है। देखिए अब ये संसार रियलिटी में चूहेदानी है। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कैसे चूहेदानी है। ये जो संसार है ना, रियलिटी में क्या है, चूहेदानी है। ये जो संसार है रियलिटी में क्या है, चूहेदानी है। क्यों? देखिए जैसे चूहे को फंसाने के लिए क्या करते हैं, रोटी रख देते हैं या चीज का मतलब पनीर रख देते हैं, उसके लालच में बेचारा जाता है, जैसे ही खाता फाटक गिरता है, चूहेदानी बंद हो जाता है, उसकी सारी लाइफ उसी चूहेदानी के अंदर कैद होकर के रह जाती है। उसी तरह से मनुष्य है बाबू। मनुष्य जो क्या करता है, रुपए पैसे कपड़े मकान के पीछे भागते भागते अपनी सारी लाइफ को क्या कर लेता है, खत्म कर लेता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम है रैट ट्रैप यानी चूहेदानी। चलो देखते हैं, कहता कहां से पेडलर के मन में आया था कि संसार जो है क्या है, चूहेदानी है। देखते हैं क्या है। ड्यूरिंग वन ऑफ हिज वांडरिंग्स, कहता क्या एक दिन जब वो क्या कर रहा था, वांडरिंग कर रहा था, वांडरिंग माने घूम रहा था, इधर उधर कहीं घूम रहा था। ही वॉज थिंकिंग ऑफ हिज रेट ट्रैप्स, मतलब एक बार ऐसे ही घूमते घूमते जब वो जा रहा था, तब वो अपने चूहेदानी के बारे में सोचा, अपने चूहेदानी के बारे में सोचा। सडनली ही वॉज स्ट्रकी बाय द आइडिया, अचानक उसके माइंड में एक आइडिया आया, विचार आया, दैट द होल वर्ल्ड, की जो पूरा संसार है, अबाउट हिम वाज नथिंग बट ए बिग रैट ट्रैप। ये जो पूरा संसार है ना, ये क्या है, चूहेदानी के अलावा और कुछ नहीं है। ये जो पूरा संसार है ना, ये क्या है, चूहेदानी के अलावा और कुछ भी नहीं। इसका मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट्स, चूहेदानी होता है। इसका मतलब होता है क्या, चूहेदानी होते हैं। ये जो संसार है पूरा ना, चूहेदानी के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो समझ में आएगा आइडिया कहां से आया। एक बार क्या हो रहा था, घूमते घूमते जा रहा था और तब अपनी चूहेदानी के बारे में सोचा। अचानक उसके माइंड में आया कि ये जो संसार है, चूहेदानी के अलावा नथिंग यानी कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब आगे क्या है। आगे देख लेते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 2 क्या। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। वाई वॉज द क्राफ्टर, देखिए क्राफ्टर आ गया। क्राफ्टर का मतलब कृषक। सो टाकेटिव, जो कृषक था उतना टाकेटिव क्यों था, बातूनी क्यों था। एंड फ्रेंडली विद द पेडलर, वो पेडलर से जो है इतना फ्रेंडली तरीके से क्यों पेश आया था, क्योंकि बेचारा अकेले रहता था। जब भी कोई आता था उसके घर तो बहुत अच्छे तरह से बात करता था वो। ठीक है, कोई भी अगर आप मान लीजिए अगर आप घर में हमेशा अकेले रहते हैं, अगर कोई आ जाए बाहर से फ्रेंड्स वगैरह, तो आप हमेशा उससे बात करेंगे, जो है बहुत मजा आएगा आपको। ठीक है, कहता था क्राफ्टर हैड नो वाइफ, जो कृषक था बेचारा उसके पास पत्नी नहीं थी। ही वॉज ऑल अलोन, उस पूरे झोपड़ी में बेचारा क्या रहता था, अकेले रहता था। ही हैड नो चिल्ड्रेन, कोई बच्चे नहीं थे उसके। ही वॉज हैप्पी टू से हैव समवन टू टॉक, वो क्या रहता था, हमेशा किसी से बात करते हुए क्या रहता था, प्रसन्न रहता था। टू इन हिज लोनलीनेस, यानी अकेलेपन में जब भी वो किसी से बात करता था तो क्या हो जाया करता था, खुश हो जाया करता था। याद रखिए, क्या आ सकता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। देखिए मीनिंग भी आपको समझना चाहिए, मीनिंग नहीं तब तक समझ पाएंगे जब तक आप एग्जाम में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जब तक आप मीनिंग नहीं समझ पाएंगे तब तक आप एग्जाम में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो क्राफ्टर का मतलब कृषक होता है, नहीं जो कृषक था इतना टाकेटिव क्यों होता है, क्योंकि ना तो उसके पत्नी थे, ना तो कोई बीबी थी, ना तो बच्चे नहीं थे, और अकेला रहता था। जब भी कोई आता था उससे बात करके बहुत ही खुश रहता था अपने अकेलेपन में। ठीक है, तो ये था हमारा दूसरे का आंसर था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या इसका, इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3 देख। तीसरा क्या करा, व्हाट मेड द पेडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू रैट ट्रैप। कहता क्या है कि व्हाट मेड, कौन सी वो बात थी जब पेडलर ने सोचा दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू ए रैट ट्रैप, वह वास्तव में किसमें फंस गया है, रैट ट्रैप में फंस गया है। कौन सी वो बात थी, कौन सी वो बात थी जब पेडलर ने सोचा कि मैं स्वयं किसमें फंस गया हूं, आज रैट ट्रैप में फंस गया बाबू। तो मैं बताया था जब वो चुरा करके जंगल के रास्ते में जा रहा था, तो जब जंगल में पहुंचा तो अंदर जंगल से निकल ही नहीं पाया। उसी समय वो सोचा कि आई फॉलन इनटू ए रैट ट्रैप, मैं वास्तव में कहां फंस गया हूं, चूहेदानी में मैं फंस गया हूं। लालच बहुत बड़ी बला चीज है बाबू, लालच बुरी बला है वास्तव में, याद रखिए आप। ठीक है, चलिए
कहता द पेडलर स्टोल मैं चुरा करके, द पेडलर स्टोल द क्रॉप्टर्स 30 कोरोनारी। जैसे रुपया ने पैसा नहीं चलता वैसे ही कोरोनार होता है, वो एक मुद्रा का नाम है, ठीक है ना, यूरोप में, यूरोप का ही शायद ये, ठीक है। ये देखते हैं कि जो पेडलर था उस क्रॉप्टर का 30 कोरोनार चुरा लिया फॉर सेफ्टी। सेफ्टी मतलब वो हाईवे के रास्ते को नहीं चूज किया, क्योंकि अगर मैं हाईवे रास्ते पे जाऊंगा तो शायद कोई मुझे पकड़ कर लेगा और मेरी चोरी पकड़ी जाएगी, इसलिए अपनी सेफ्टी के लिए ही चूज्ड या इंटर्ड ये उड़ एक जंगल का रास्ता उसने चुना। ही वॉक्ड एंड वॉक्ड विदाउट कमिंग टू इट्स एंड। वह जंगल में चलता गया लेकिन जंगल का अंत कभी नहीं खत्म हुआ, जंगल का अंत उसने पाया है नहीं, अगर अर्थात बाहर से निकलने का रास्ता ही नहीं पाया। तभी उसी समय उसने सोचा कि ही हैड इंडीड फॉलन इनटू ए रैट ट्रैप, कि मैं वास्तव में कहां फंस गया हूं, एक चूहेदानी में फंस गया हूं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ हम लोग देखते हैं क्या, चौथा की तरफ देखते हैं क्या कह रहा है कि व्हाई डिड द पेडलर डिक्लाइन द इनवाइटेशन। जो पेडलर था इसने इनवाइटेशन को जो है क्यों, यानी मतलब देखिए यहाँ पे स्टोरी है, ठीक है, बहुत अच्छा सा स्टोरी है ये। जब वहां जंगल के रास्ते आगे गया था, फोर्ज में जाकर के छुप गया था, फोर्ज में ढलाई घर, ठीक है। तो वहाँ क्या कहते हैं, जो आयरन मिल था, ठीक है ना, जो आयरन मालिक था, आयरन मिल जो मिल का जो मालिक था ना, उसने ये समझा था हमारा ये पुराना कोई रेजिमेंट है, तो उसने अपने घर पे इनवाइट किया, लेकिन वो था नहीं वास्तव में, ठीक है। वही दिया। देयर वर 2 रीजन, 2 रीजन हो सकते हैं। फर्स्ट, ही डिड नॉट लाइक आइडिया ऑफ गोइंग टू द मैनर हाउस, मैनर माने जमींदार के घर। कहता पहला रीजन ये था उसके इनवाइटेशन पे घर जाने का, पहला लेसन डिक्लाइन करने का, मना करने का पहला रीजन ये था कि शायद ही डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ गोइंग टू द मैनर हाउस, शायद उसके मन में कोई आइडिया ही नहीं था कि मैं किसके घर जाऊं, उस जमींदार के घर जाऊं एज एन ओल्ड रेजिमेंट कॉमरेड, उसका कोई पुराना साथी बन करके, उसका कोई पुराना साथी होकर के। और दूसरा रीजन ये हो सकता है कि ही हैड स्टोल मनी सो ही डिड नॉट लाइक टू थ्रो हिमसेल्फ वॉलंटरी इनटू ए लायंस डन। और दूसरा रीजन ये है कि मैं चुराए हुए पैसे को लेकर के मैं अपने आप को जो है उस जमींदार के घर नहीं जाऊंगा, अर्थात उस शेर के माद में मैं नहीं जाऊंगा, अर्थात जमींदार के घर जाना अपने आप को शेर के माद में ढकेलना है, ये उसका कहने का मतलब था। इसलिए उसने जो आयरन मिल का जो मालिक था उसने इनवाइट किया कि मेरे घर पे चलो, तो ये था रीजन। पहला रीजन क्या था कि उसके मन में ये आइडिया ही नहीं आया कि मैं इसके घर जाऊं, जमींदार के घर जाऊं एज एन ओल्ड रेजिमेंट कॉमरेड, उसका कोई पुराना साथी बन करके। और दूसरा रीजन ये है कि चुराए हुए पैसे को लेकर के मैं स्वयं को जो है शेर के माल में नहीं ढकेलूंगा मैं, ठीक है। ये हमारा क्या था, रीजन था, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां देख लेते हैं हम लोग। चलिए 5वां देखते हैं क्या है। 5वें पे चलने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे नए बच्चे हैं चैनल से जुड़े हुए हैं वो बच्चे क्या कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंग्लिश विद रुपेश सर को जो भी मेरा क्लास है उसको क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 5वां। Why was the एडला हैप्पी टू सी द गिफ्ट फेल्ट बाय द पेडलर्स। अब देखिए एडला आ गया यहाँ पर, जो एडला विलियमसन जो है उस आयरन मिल की बेटी थी। एडला विलियमसन जो थी उस आयरन मिल की क्या थी, बेटी थी, ठीक है। तो वही कह रही है कि व्हाई वाज एडला हैप्पी टू सी, जो एडला थी गिफ्ट को देख करके क्यों प्रसन्नचित फील की बाय द पेडलर्स, यानी पेडलर के द्वारा छोड़े गए गिफ्ट को देख करके वह प्रसन्नचित क्यों हो गई थी। हर फादर वाज श्योर, उसके पिताजी क्या थे, श्योर थे, निश्चित थे, दैट द पेडलर वाज ए चीट, ये जो अजनबी आदमी है ये क्या है, चीट है, चीटर है, धोखेबाज है। बट शी डिड नॉट वांट टू चूज हिम अबे, लेकिन वह उसे क्या नहीं करना चाहती थी, भगाना नहीं चाहती, हिम अबे उसे भगाना नहीं चाहती थी। ही हैड बीन इनवाइटेड, क्योंकि उसने क्या किया हुआ था, उसके पिताजी ने क्या किया हुआ था, उसे इनवाइटेड किया हुआ था। उसने घर नहीं, भाई अपने घर पे बुला करके किसी को भगाना ये अच्छी बात नहीं है, भले ही वो चोरी क्यों ना हो। He felt sorry for him, वह उसके लिए क्या महसूस कर रही थी, felt sorry for him, वह उसके लिए क्या महसूस कर रही थी, जो है सॉरी महसूस कर रही थी, दुखी महसूस कर रही थी, गिल्टी महसूस कर रही थी। They found, उन्होंने देखा, that the peddler had left a gift for them, कि जो पेडलर आदमी था
उसके लिए क्या छोड़ करके गया था? एक गिफ्ट छोड़ करके गया था। एडला ओपन द पैकेज, जब एडला विलियमसन ने क्या किया, पैकेज को ओपन किया, व्हेन शी सा द कंटेंट, उसमें कुछ लेटर लिखे हुए थे, उसमें कुछ लेटर थे, उसमें कुछ लिखे हुए थे। शी बिकेम वेरी हैप्पी, और वो क्या होगी, लेटर को देख करके बहुत ज्यादा प्रसन्नचित हो गई। ठीक है, देख लीजिए, मैं हर एक चीज के बारे में, हर एक लाइन क्या कर रहा हूं, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, हर एक लाइन के बारे में मैं क्या कर रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मेरे प्यारे क्लास 12th के बच्चों के लिए है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर जो 6वां देखते हैं क्या है। नंबर 6वां देखिए क्या है, व्हाई डिड द पेडलर कंसीडर द वर्ल्ड एज ए रेट रेप। अभी भी वही सेम क्वेश्चन कह रहा है कि उसने वही पूछा था, क्वेश्चन नंबर चौथा या शायद तीसरा था, उसमें भी पूछा था कि राइटर जो था इस संसार को जो क्यों समझा था कि ये चूहेदानी है, क्यों कंसीडर किया, तो ये सेम क्वेश्चन है। द पेडलर, देखिए इसे क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है और आपको वही आंसर देना है। द पेडलर कंसीडर द होल वर्ल्ड एज ए बिग रैट रेप, उसने सोचा, वही समझा था, कंसीडर किया था कि ये जो पूरा संसार है क्या है, बिग रैट रेप है, एक बड़ी चूहेदानी है। इट्स सोल पर्पस बीइंग टू सिट बेट्स फॉर पीपुल, कहते क्या है, इसका केवल एक ही उद्देश्य है कि बीइंग टू सिट बेट्स फॉर पीपुल, इसके लालच को देना, यानी प्रलोभन, बेट्स माने प्रलोभन है, लालच, लालच के कारण लोग क्या करते हैं, ऐसे जाल में फंस जाते हैं। द जॉयस एंड रिचेस ऑफ हिज वर्ल्ड आर नथिंग, यानी बट टेम्पटिंग बेट्स एंड एनीवन हु इज टेम्प्टेड बाय देम वाज कैप्चर्ड बाय द रैट ट्रैप व्हिच कंप्लीटली क्लोज्ड इन ऑन हिम। कहता क्या है कि लोग क्या करते हैं, जॉयस, खुशियों के पीछे, रिचेस, रोटी के पीछे, ऑफ दिस वर्ल्ड, इस संसार के लोग, आर नथिंग, और कुछ भी नहीं करते हैं, एंड बट टेम्पटिंग बेट्स, और लालच के कारण, प्रलोभन के कारण कोई भी इंसान जैसे ही उसके करीब जाता है, वाज कैप्चर्ड, उसे पकड़ लिया जाता है, बाय द रैट ट्रैप्स, चूहेदानी के द्वारा, और वहीं पर उसका सारा लाइफ क्या हो जाता है, क्लोज्ड हो जाता है। कहने का मतलब है यहाँ पर क्या, कि हर कोई इंसान रुपए पैसे कपड़े के पीछे भागते भागते वो लालची बन जाता है, और जैसे ही वो लालच के करीब जाता है, जैसे उस चीज के करीब जाता है, उस चूहेदानी हो, उसी चूहेदानी क्या करती है, जो चूहेदानी होती है उसको क्या कर लेती, क्लोज कर लेती है, बंद कर लेती है, उसकी सारी लाइफ वहीं समाप्त हो जाती है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं क्या, ये वही क्वेश्चन था, पिछला वाला क्वेश्चन था। आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर जो हम लोग क्या करते हैं 7वां देखते हैं क्या, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का ही अगला 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन पे चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कराए, हु वाज द रैट रेप सेलर, रैट रेप सेलर कौन था, हाउ डिड ही मेक्स देम, वह उस चूहेदानी को कैसे बनाता था। कहता द रैट रेप इज ए स्टोरी ऑफ पेडलर, यानी जो रैट रेप स्टोरी है वो पेडलर ही है, हु यूज टू अर्न हिज लिविंग बाय सेलिंग स्मॉल रैट रेप, जो क्या करता है, उस छोटी छोटी चूहेदानी का प्रयोग करके वो क्या कमाता है, थोड़ा बहुत पैसा कमा लेता है। मेड ऑफ वायर, जो वायर से जो बना करके छोटी छोटी चूहेदानी बेच करके थोड़ा पैसा कमा लेता है। सिंस हिज बिजनेस वाज नॉट प्रॉफिटेबल, लेकिन उसका जो बिजनेस है भाई, चूहेदानी को बेच कर लोग कितना कमा लेंगे पैसा, बहुत थोड़ा, एक वक्त की रोटी थोड़ा सा कमा लेगा बेचारा, ठीक है, प्रॉफिटेबल नहीं, लाभदायक नहीं है। ही रिसॉर्टेड टू बेगिंग एंड पेटी थीवरी, लेकिन बेचारा वो क्या करता था, उसके बाद थोड़ी थोड़ी चोरियां भी कर लेता था, वो थोड़े बहुत चोरियां भी कर लेता था। नोबडी ट्रीटेड हिम विथ काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट, कोई भी इंसान उस पर दयालु नहीं करता था ना, तो उसे जो है कोई रिस्पेक्ट देता था, कोई भी इंसान जो उसे रिस्पेक्ट। वही पूछा था क्वेश्चन उस पे कि रैट ट्रैप सेलर कौन था, तो इस स्टोरी का टेलर था वो, और जो क्या करता था, वो छोटी छोटी चूहेदानी बना करके क्या करता था, बेचा करता था, और कोई भी इंसान उसे क्या नहीं करता था, काइंडनेस नहीं तो दिखाता था ना, तो कोई उस पर क्या करता था, रिस्पेक्ट करता था उसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए क्या कह रहा है, What happened to the rat trap seller in the woods, जंगल में जो है रैट ट्रैप, यानी जो रैट ट्रैप सेलर था, रैट ट्रैप सेलर का मतलब पेडलर,
के साथ क्या हुआ, ठीक है। घूम घुमा के सारे क्वेश्चंस वही आ रहे हैं बाबू, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हर मेरा वीडियो पॉज करके देखना, एक एक लाइन देखा करो, क्योंकि मैं सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मान लो कि एक चीज आपको नहीं लर्न हो रहा ना, तो जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, उसको कैप्चर करो अपने माइंड में, उसी के हिसाब से कि बना करके अपने आंसर लिख देना, आपका 100% आंसर सही होगा। चलिए, आफ्टर स्टीलिंग द क्रॉप्टर्स मनी, कहता क्या, उस कृषक का पैसा चुराने के बाद द पेडलर एवॉइडेड द रोड, उसे हाईवे को एवॉइड कर दिया। वॉक्ड थ्रू द फॉरेस्ट, वो जंगल के रास्ते को चूज किया। सून द नाइट फेल, शीघ्र क्या हो गई, रात हो, अंधेरा छा गया था। एंड ही कुड नॉट फाइंड हिज वे आउट, बाहर जाने का उसे कोई रास्ता नहीं मिला। ही वॉक्ड एंड वॉक्ड, यहाँ पर रहेगा ही वॉक्ड एंड वॉक्ड, वह चलता गया विदाउट कमिंग टू एंड ऑफ द वुड, लेकिन वो जंगल का अंत नहीं आया। फाइनली ही रियलाइज्ड, अंत में उसने महसूस किया, दैट ही वाज वेकिंग राउंड एंड राउंड द सम स्पॉट, दिस मेड हिम फ्रस्ट्रेटेड एंड टायर्ड, नाउ ही रियलाइज्ड दैट ही हैड फॉलन इनटू इट। अंत में उसने महसूस किया कि मैं चलता ही जा रहा हूं, लेकिन मुझे कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा है, अर्थात मैं कहां फंस गया हूं, चूहेदानी में मैं फंस गया हूं, लालच की चूहेदानी में मैं फंस गया है बाबू, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे जो हमारा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा ओवरऑल उसी में आ जाएगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा, कहता है अटेम्प्ट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ पेडलर इन द स्टोरी, इस स्टोरी में जो पेडलर है उसका कैरेक्टर स्केच में बताना है। देखिए क्वेश्चन मैं इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि सारी चीजें अगर इसके बारे में पढ़ लेंगे तो कोई भी आंसर आपका इससे रिलेटेड एग्जाम में पूछेगा, आप क्वेश्चन जो है तुरंत ही बना करके लिख लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका आंसर, हम लोग देखते हैं क्या है। चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या है। कहता है कैरेक्टर स्केच देखते हैं, इसमें क्या है। द राइटर ड्रॉज द कैरेक्टर ऑफ द पेडलर विथ ए सिंपैथी, जो राइटर हैं इस पेडलर का जो कैरेक्टर इसके ड्रा करते हैं विथ ए सिंपैथी के साथ ड्रा करते हैं, सिंपैथी में दया के साथ ड्रा करते हैं। ही वॉज ए टाल मैन, अब उसके बारे में बताते हैं कि वो आदमी कैसा था, टाल था। ही हैड हिज ओन इमेजिनेशन, उसके पास खुद के उसके विचार थे। ही ओर रैक्स, वो जो कपड़े पहने होता, फटे चिटे गंदे कपड़े पहने होता। एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज, उसके आंखों में जो है क्या झलक रही थी, एक भूख झलक रही थी। मतलब बेचारा छोटी छोटी चूहेदानी बना करके बेचा करता था, उससे प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं था, ठीक है ना। बेचारा करता भी क्या, ठीक है, यानी हमेशा उसकी आंखों में भूख झलकता ही रहता था, भूखा रहता था। ही सोल्ड सेल्फ मेड स्मॉल रेट ट्रे, वो स्वयं जो क्या करता था, छोटी छोटी चूहेदानी बना करके बेचा करता था। ही हैड सम ह्यूमन वीकनेस लाइक स्टेलिंग, उसकी कुछ जो है ह्यूमन वीकनेस भी थी, जैसे कि चोरी करना, बेगिंग टू फुलफिल हिज बेसिक, अपने बेसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए मांगता भी रहता था। ही स्पेंट हिज नाइट्स, वह रात को व्यतीत करता था। वेयर एवर ही डिजायर्ड, जहाँ उसकी इच्छा हो, भाई जिसका भाई घर ना हो, जाहिर सी बात है, जहाँ शाम होगा वही उसका घर होगा, जहाँ शाम हो जाएगा वही उसका घर होगा। ही हैड नो प्लेस टू लिव, क्योंकि उसके पास रहने के लिए कोई स्थान नहीं था। ही इज ए बेगा बॉन्ड, बेगा बॉन्ड का मतलब होता है घुमक्कड़, बेगा बॉन्ड का मतलब होता है घुमक्कड़ होता है, याद रखिएगा, इसका मतलब होता है घुमक्कड़, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, घुमक्कड़, इसका मतलब होता है घुमक्कड़, याद रखिए, बेगा बॉन्ड था वो। बेगर कम ए पेटी थीप, थोड़ा बहुत क्या करता था, चोरियां भी करता था, मांगता भी रहता था। ही फील्स दैट द वर्ल्ड इज लाइक ए रैट ट्रैप, उसने महसूस किया जो संसार एक चूहेदानी की तरह है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अकॉर्डिंग टू हिम ऑल रिचेस जॉयस फूड क्लॉथिंग एंड शेल्टर आर जस्ट बेट्स, उसके अनुसार जो है रुपया पैसा कपड़ा घर ये सारी चीजें क्या हैं, जस्ट बेट्स हैं, प्रलोभन है, सिर्फ लालच है। एनीवन हु टच द बेट्स, कोई भी इंसान इसके प्रलोभन में पड़ता है। द राइट ट्रैप क्लोज आर हिम, जो चूहेदानी होती है, लालच का जो चूहेदानी होती है उसे क्या कर लेती है, जकड़ लेती है, यानी उसे क्या कर लेती है, पकड़ लेती है। जो लालच की जो चूहेदानी होती है उसे क्या कर लेती है, पकड़ लेती है, यानी जकड़ लेती है, अर्थात उसे बंद कर लेती है। दस एवरीथिंग कम्स टू एन एंड, और उसी समय जो है सारी चीजें क्या हो जाती है, उसकी लाइफ क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, उसी समय उसकी सारी लाइफ क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है।
फाइनली ही ट्रांसफॉर्म हिमसेल्फ इनटू ए जेंटलमैन, अंत में क्या किया, अपने आप को किसमें चेंज कर दिया, एक जेंटलमैन में चेंज कर लिया। तो ये क्या था, उसका पूरा कैरेक्टर स्केच था, क्या क्या था, कैसे कैसे अपने आप को लाइफ को सर्वाइव करता था, ठीक है ना, और लास्ट में क्या बन गया, ठीक है, और संसार के बारे में क्या बताया था। ठीक है, ठीक है बाबू, देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको सारी चीजें मैंने क्या कर दिया, आज 2 चैप्टर के बारे में एक्सप्लेन कर दिया। कल मैं दोबारा जो है 2 चैप्टर के लेकर के आऊंगा मैं, ठीक है, क्योंकि मैं 2 चैप्टर इसलिए ला रहा हूं कि ताकि जल्दी खत्म हो जाए, क्योंकि और सारे चीजों कंटेंट भी, और सारे कंटेंट जो मुझे प्रोवाइड करवाना है आपको, ठीक है ना, हर एक चीज मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा बाबू। ये समझिए टारगेट है मेरा कि जो बच्चा मेरी वीडियो से जुड़ा रहेगा गारंटी उसका 98% आना ही आना है, ठीक है ना। चलिए ठीक है बाबू, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना बाबू। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू मेरे प्यारे बच्चों, आप सबसे प्यारे हैं, ठीक है ना। चलिए ठीक है, थैंक यू।